अगर आप इस रेसिपी से भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों की आमद है और सर्दियों में अक्सर बच्चों और बड़ों में खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की शिकायत रहती हैं। तो घबराना नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको इन तमाम बीमारियों से मुकम्मल निजात का तरीका बताऊंगा। आज मैं आपके साथ मुर्गी के पंजे साफ़ करने से लेकर ग़ज़ाइयत और जायके से भरपूर सालन तैयार करने तक का तरीका शेयर करूँगा। सबसे पहले हम मुर्गी के पंजों के चंद फ़ायदे देख लेते हैं। मुर्गी के पंजे बहुत कीमती चीज़ हैं, सर्दियों का बेहतरीन इलाज हैं। बलगम, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और जिस्मानी कमज़ोरी से निजात दिलाते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए बहुत ही मुफीद हैं। इसके अलावा मुर्गी के पंजों के अनगिनत फ़वाइद हैं, लेकिन हम सिर्फ इस वजह से मुर्गी के पंजे नहीं खाते कि मुर्गी के पंजों को साफ़ कौन करेगा। आज की वीडियो में मैं आपको मुर्गी के पंजे मिनटों में आसानी के साथ साफ़ करने का तरीका बताऊंगा और साथ ही मुर्गी के पंजों का इंतहाई मज़ेदार ग़ज़ाइयत से भरपूर सूप और यखनी जैसा सालन तैयार करना भी सिखाऊंगा, ताकि आप मुर्गी के पंजों से अनगिनत बीमारियों से निजात पा सकें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो पहले मैं आपको मिनटों में मुर्गी के पंजे साफ़ करना सिखाता हूँ। मुर्गी के पंजों को इंतहाई आसानी के साथ साफ़ करने के लिए यहाँ पर उबलते हुए पानी के अंदर हमने मुर्गी के पंजे को तकरीबन 5 से 7 सेकंड के लिए डिप करना है। यहाँ पर हम गर्म पानी के अंदर पंजे को डालेंगे और 5 सेकंड के बाद इसको बाहर निकाल कर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। मुर्गी के पंजे को 5 सेकंड पानी के अंदर डिप करने के बाद हमने उसको बाहर निकाल लिया है। तो ये देखें, इस तरीके से कपड़े की मदद से हमने इसके ऊपर वाला जो छिलका है ये आसानी के साथ उतार लेना है। ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ इसका जो छिलका है ये उतर जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये आपने जल्दी जल्दी करना है। मुर्गी के पंजे को आपने ज़्यादा देर पानी के अंदर डिप नहीं करना। अगर आप इसको ज़्यादा देर पानी के अंदर डिप करेंगे तो इसका जो गोश्त है वो भी साथ में उतर जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें, मुर्गी के एक पंजे को हमने बिल्कुल परफेक्टली बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका छिलका भी बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका है और इसका जो गोश्त है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और ना ही इसका जो गोश्त है वो उतरा है। तो अभी मैं बाकी पंजों को भी इसी तरह साफ़ कर लूँ, तो बाद में फिर हम इनके जो नाखून हैं इनकी कटिंग करेंगे। माशाल्लाह से यहाँ पर हमने मुर्गी के पंजों को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो अभी इसके नाखून उतारेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। नाखून उतारने के बाद अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरह मैं बाकी भी पंजों के नाखून उतार कर जो इनकी कटिंग कर लूँ तो फिर आपसे मिलता हूँ। तो माशाल्लाह से पंजों के नाखून उतार कर तो इसकी कटिंग कर ली है। तो अभी इसकी जो स्मेल होती है हल्की सी वो ख़त्म करेंगे। पंजों की हल्की सी स्मेल ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैंने पतीली के अंदर पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पंजे डालूंगा। तो पंजों को हम इस उबलते हुए पानी के अंदर तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए रखेंगे। मुर्गी के पंजों को हमने उबलते हुए पानी के अंदर 30 से 35 सेकंड के लिए छोड़ दिया था। तो अभी
आप देख सकते हैं कि पंजे बहुत ही अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं और पंजों पर जो भी ब्लड वगैरह लगा हुआ था वो भी अच्छी तरह उतर चुका है और इनकी हल्की सी जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं इनका जो पानी है वो ड्रेन करूँगा और ग़ज़ाइयत से भरपूर इंतहाई मज़ेदार सालन तैयार करूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। पंजों को गर्म पानी से निकालने के बाद मैंने 2 से 3 पानी के साथ पंजों को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अभी हम इसका जो सालन है वो तैयार करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हाफ कप डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। तो यहाँ पर 2 दिन मेरे पास नॉर्मल साइज के प्याज हैं बारीक कट किए हुए, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक बड़े साइज का टमाटर बारीक कट किया हुआ डालूंगा। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 1 टीस्पून नमक जाएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। ये मेरे पास है 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, ये डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम मसाले को भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं और जितने भी अभी हमने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं तो उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर चिकन के पंजे डालेंगे। माशाल्लाह से मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन के पंजे डालूंगा। चिकन के पंजे डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और चिकन के पंजों की भुनाई करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसी मसाले के अंदर। तो पहले तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्लेम थोड़ा सा हाई करूँगा। तो पहले हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे और उसके बाद फिर हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो करेंगे और दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो टोटल हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है इसी मसाले के अंदर। माशाल्लाह से चिकन के पंजों को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है 8 से 10 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर पानी इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं या कि इससे कम भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए और फ्लेम हम इसका कर देंगे फुल लो दम वाला। ऊपर से हम इसको कवर करेंगे और फ्लेम कर देंगे फुल लो दम वाला तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चिकन के जो पंजे हैं ये अच्छे से गल जाएं।
चिकन के पंजों को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसको चेक करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही शानदार चिकन के पंजों की हमारी आज की जो रेसिपी है ये हो चुकी है तैयार। पंजे बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। इसके अलावा हम इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन के पंजे हमारे हो चुके हैं तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।